नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज कुछ ऐसा मैटर था, कुछ ऐसा अर्जेंट मैटर था जिसकी वजह से आप सबको परेशान कर रहा हूं और लाइव अचानक आया हूं। पुरी जगन्नाथ, सभी ने नाम सुना है। जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, और यहाँ रथ यात्रा निकलती है। ये कोई पहली बार नहीं निकल रही, 250 सालों से लगातार निकल रही है। 250 साल लकड़ी का एक रथ बनाया जाता है और उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। अब क्योंकि मामला हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो आपने देखा इस देश के अंदर लगातार क्या चलता आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अंग्रेज चले गए, कभी कभी ऐसा लगता है कि आज भी हम अंग्रेज़ों के ज़माने में ही रह रहे हैं। जिस प्रकार से अंग्रेज़ हिंदुओं का मजाक उड़ाते थे, उसी प्रकार से आज भी सरकारें भी मजाक उड़ा रही हैं और आज भी संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है। बहरहाल, तमाम सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम लगातार देखते हैं, तो उन तमाम सारी चीज़ों के अंदर हमको बार बार एक ही चीज़ समझ में आती है, और वो ये समझ में आती है कि येन केन प्रकारेण एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट बार बार किया जा रहा है जिसमें कि हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास लगातार हो रहा है। पिरामिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेडी विच पार्टी इज दिस, फ्रॉम विच स्टेट? बीजू जनता दल। ठीक है सर, क्लियर है, उड़ीसा से। ठीक है, क्लियर है। बहरहाल, जगन्नाथ की जब हम बात करते हैं तो ज़रा सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि आखिर हुआ क्या। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, उसके लिए रथ बनता है। रथ बनने के लिए परमिशन मांगी गई थी, सरकार ने परमिशन दी, रथ बनता रहा, रथ बनकर तैयार हो गया। परमिशन तब मांगी गई थी जब कोविड यानी कोरोना, चाइनीज़ वायरस अपने चरम पर था, उस समय परमिशन मांगी गई थी। और जब परमिशन मांगी गई, सरकार ने परमिशन दे दी, रथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया। रथ का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। जब कंप्लीट हो गया तब बीजू जनता दल सरकार ने इस पर रोक लगा दी, और जब इस पर रोक लगाई तब हाई कोर्ट में मैटर गया। हाई कोर्ट में जब मैटर गया तब वहाँ क्या हुआ, ज़रा उसको आप समझने का प्रयास करें। हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और इस पूरे एपिसोड में हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे, कुछ वो चीज़ें भी दिखाएंगे जिसमें क्या क्या कहा गया। तो जब ये हाई कोर्ट में मैटर गया और वहाँ से जब ये सारी मैटर हुआ, तब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। वो डिसीजन क्या है, ज़रा आप देखिए इस डिसीजन को। ये हाई कोर्ट का डिसीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये आपके सामने। वाइल देयरफॉर नॉट इशूइंग एनी, यानी कोई भी इन्होंने डिसीजन नहीं दिया, एज प्रेड फॉर, जैसा कि रिलीफ मांगा गया था। दिस कोर्ट इज इंक्लाइन टू होल्ड दैट इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट टू अलाउ द रथ यात्रा ऑन 23/6/2020। 23 तारीख को है, आज 20 है, थोड़ी देर बाद 21 हो जाएगी। 23 तारीख को है, 2 दिन बाद है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन देयर प्रिवलेंट ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, हाउएवर इन सच ए सिचुएशन। अब ये सारा मैटर हुआ कैसे, आखिर ये कोर्ट क्यों पहुंच गया? देखिए क्या होता है, एक बंदा, सरकार डिसाइड अभी कर नहीं पाती, हमने देना है परमिशन नहीं देना, एक बंदा जाता है और कोर्ट में जाकर एक PIL लगा देता है, और PIL लगातार कहता है कि इसको रोक देनी चाहिए रथ यात्रा को। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हाई कोर्ट छोड़ता है कि भाई आप जानिए क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टेट गवर्नमेंट उठाकर इसको बैन कर देती, बोले नहीं कोरोना वायरस फैला इसलिए हम बैन कर देंगे। अच्छी बात है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि मंदिर है और मंदिर की पैरवी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ये मानकर मंदिर राज्य सरकार के भरोसे बैठे रहता है, मंदिर प्रशासन। और उसका नतीजा ये होता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से इसको प्लीड ही नहीं किया जाता, जिसका नतीजा ये होता है आपके सामने। डिवोटीज ब्रेक डाउन एज SCs, स्टेज रथ यात्रा, पुरी महाराज सेज ऑल शुड अबाइड बाय वर्डिक्ट। अब आप देखिए, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जगन्नाथ यात्रा रोकी जा रही है। ठीक है साहब, मैं आपसे इस बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस देश में रमज़ान के समय पर क्यों छूट दे दी जाती है, क्यों बाज़ार खुल जाते हैं, ईद के दिन क्यों सभी रिस्ट्रिक्शन उठा लिए जाते हैं। और चाहे वो दही हांडी की हाइट हो, चाहे वो पटाखे बजाने हो,
चाहे वो कोई भी और आयोजन हो, उसमें हर बार कोर्ट क्यों आ जाता है? मेरा सवाल ये है, और ये जो लगाने वाले एप्लीकेशन है ये भी हिंदू ही हैं, कोई दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं किसी और ने लगाया। सवाल एक ये भी उठता है कि आखिर हिंदुओं में इतने गद्दार क्यों होते हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। आखिर कब तक पैसे के लिए बिकते रहेंगे लोग, और पैसे के एवज में भगवान के अगेंस्ट में इस प्रकार की PIL लगती रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में, और लगातार हिंदुओं का इस तरह से माखौल उड़ाया जाएगा। तो साहब ये है आपके सामने जो डिवोटीज ब्रेकडाउन हुए, रो पड़े सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देखकर, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, भक्तों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि भगवान की रथ यात्रा निकाली जाए या नहीं निकाली जाए। बहरहाल डिसीजन है साहब। ओडिशा गवर्नमेंट रिसीव्स फ्लैग फॉर सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन रथ यात्रा। अब जब रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का बैन आ गया, तब वहां की जनता ने वहाँ की सरकार की भर्त्सना करी, और अब सरकार जो है बहुत बुरी तरह से फिलहाल जनता के गुस्से का शिकार हो रही है। अलाउ रथ यात्रा इन ओडिशा विथ रिस्ट्रिक्शन, प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट पिच फॉर रिकॉल ऑफ स्टे ऑर्डर। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें रथ यात्रा को रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ कर दीजिए। ठीक है साहब, पिछली बार भी कहा था, ऐसा नहीं पिछली बार नहीं कहा था, मैं आपको वो पिटीशन भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें देख लीजिए। लॉर्ड जगन्नाथ वोंट फॉरगिव अस इफ वी अलाउ दिस ईयर्स रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट। इंडिया टीवी की न्यूज़ है, ठीक है। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने अपने डिसीजन में ऐसा कहा है कि भगवान जगन्नाथ हमको माफ़ नहीं करेंगे अगर हमने इसको रथ यात्रा होने दी इस बार। ओडिशा न्यूज़, SC स्टेज दिस ईयर्स पुरी रथ यात्रा, सेज लॉर्ड जगन्नाथ वोंट फॉरगिव इफ वी अलाउ। अब मेरा एक सवाल है सर, बहुत क्लियर सवाल है, मेरा सुप्रीम कोर्ट से सवाल है, बहुत क्लियर सवाल है। अगर जगन्नाथ यात्रा हुई तो कोविड फैलेगा, भगवान हमें माफ़ नहीं करेंगे, अच्छी बात है। शबरीमाला में याद नहीं आए, पद्मनाभन मंदिर में भगवान याद नहीं आए, जब वहाँ चेस्ट खुलनी थी तब भगवान याद नहीं आए, मने शबरीमाला में भगवान याद नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही हाजी अली दरगाह की बात होगी तो नहीं वो तो धार्मिक मैटर, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे ही पद्मनाभन मंदिर की बात होगी, तोड़ दो, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ताले टूटने चाहिए, सारे खुलने चाहिए, भगवान नाराज़ होते तो हो जाए, लेकिन पैसा मिलना चाहिए, पैसा हमारे कब्जे आना चाहिए, सरकार के कब्जे आना चाहिए। और अब भगवान नाराज़ हो जाएंगे की दलील, बड़ा अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आता कोर्ट भगवान को मानता है या नहीं मानता है। अगर मानता है तो डिसीजन उस तरीके से आने चाहिए, और नहीं मानता तो डिसीजन उस तरीके से आने चाहिए, ये बहुत क्लियर है। लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए कोर्ट मानता है या नहीं मानता। बहरहाल अब परमिशन जो मांगी गई वो किस प्रकार से मांगी गई, जो परमिशन मांगी गई वो उसमें मैं बहुत क्लियरली बता दूं। जगन्नाथपुरी का मैं आपको अगर एक आध मेरे पास में अगर फ़ोटो हो, जैसे मैंने लगा ही रखा है, 20 लाख के 15-20 लाख आदमी जाता है जगन्नाथ यात्रा में हर साल। अब इस बार जो दिया गया है, ऑफर जो दिया गया है, या यूं कहें जो प्लान जो दिया गया है जगन्नाथ मंदिर की तरफ से, वो प्लान ये दिया गया है कि भैया हम जो 10-15 लाख की भीड़ है, उस 10-15 लाख की भीड़ को आप हटा दीजिए, 10-15 लाख की भीड़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इट वॉज डिस्कस दैट अराउंड 800 सेवक्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर द सेम। कुल 800 सेवक इन्होंने बोले हमें चाहिए रथ यात्रा निकालने के लिए, यानी ये वही हैं जो मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं। इनका कहने का पर्पज़ ये है, इन्होंने जो ऑर्डर दिया, सॉरी नॉट ऑर्डर दिया, इन्होंने जो आवेदन दिया, उस आवेदन में उन्होंने ये कहा पूरी जगन्नाथ मंदिर ने कि आप धारा 144 लगा दीजिए, यहाँ किसी को इकट्ठा मत होने दीजिए, मंदिर के जो पुजारी हैं वही और जो सेवक हैं मंदिर के वही रथ खींच के ले जाएंगे, हमें किसी भी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, इन सभी सेवकों का कोविड टेस्ट हो चुका है, ये सभी क्वारंटाइन हो चुके हैं 21-21 दिन, इनका कोविड टेस्ट भी हो गया, सब नेगेटिव है। और मंदिर प्रशासन सिर्फ ये कह रहा है कि हमें तो साहब जो हमारे जो आपने जिनको क्वारंटाइन कराया, जिनका कोविड टेस्ट करा लिया, सिर्फ वही लोग रथ यात्रा निकालेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं निकालेगा। तो अब मेहरबानी करके रथ यात्रा निकालने दें। 800 लोगों में 15 लाख लोग नहीं, कहाँ 15 लाख, कहाँ 800, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही। परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है?
परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि रथ यात्रा है। ये शब बारात होती तो अभी तक परमिशन मिल गई होती। सोचने वाली बात है, किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं और किस प्रकार की सरकारें चला रहे हैं। क्या यही होता रहेगा इस देश में? क्या इसी प्रकार से ऐसे ही रथ यात्राएं रोकी जाएंगी? अगर ऐसा होगा तो ये आने वाला समय अच्छा नहीं है। और दूसरी एक बात और बता दूं, रथ यात्रा यदि इस बार रोकी जाती तो जैसा मुझे बताया, मुझे मालूम नहीं है, मुझे बताया गया, जो वहाँ फ़ोन कॉल पर मेरे पास में कई सारे कॉल्स आए और वहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से जो बताया गया, मुझे ये बताया गया कि यदि ये रथ यात्रा नहीं होती तो 12 साल तक रथ यात्रा नहीं हो पाएगी, यानी आने वाले 11 साल और नहीं हो पाएगी यदि इस साल नहीं होती है। और रथ यात्रा से मेरे ख्याल से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि मीडिया जितना भी रथ यात्रा जो निकलेगी, इस रथ यात्रा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे और एक फीड देंगे, यानी एक ही बंदा होगा जो कवरेज करेगा। ये नहीं कि सारे पत्रकार उतर कर आ जाएं फिर एक दूसरे से टकराएं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। एक फीड मतलब एक अथॉरिटी रहेगी, एक बंदा रहेगा, एक को दिया जाएगा ये, और ये जब उसको दिया जाएगा तब उसके बाद में ये पूरा जो इसके बाद फीड जो है उस फीड को सब लोग उठाएंगे और सभी लोकल न्यूज़ चैनल से लेके सारे चैनल्स उसको लाइव दिखाएंगे। यानी वहाँ भी भीड़ नहीं होनी, लोगों को दर्शन भी हो जाएंगे, रथ यात्रा भी पूरी हो जाएगी, भगवान की जो रथ यात्रा है वो भी पूरी हो जाएगी, हिंदुओं के जो कस्टम्स है वो भी पूरे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। 800 लोग महज लगने। अब इसमें दिक्कत कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल फिलहाल रिव्यू के लिए डाला हुआ है पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में है। अब क्योंकि आतंकवादी की ज़मानत नहीं है, आतंकवादी की फांसी की सज़ा रोकने की एप्लीकेशन नहीं है, और जब नहीं है तब फिर ऐसे ही होता है। मंदिर है इसलिए संडे को नहीं सुनेंगे, मंडे को सुनेंगे। मंदिर का मामला है, कोई ज़्यादा ज़रूरी मामला नहीं। ये हमें बहुत ध्यान से सोचना समझना चाहिए, हमें इन तमाम सारी चीज़ों पर ध्यान भी देना चाहिए। और मेरा आज भी जो है ये तमाम सारी बातें हुई थी, और आज भी जो बातें हुई थी वो उसमें जो हैशटैग जो ट्रेंड हुआ दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर ट्रेंड हुआ सेव रथ यात्रा, इस तरह के हैशटैग भी ट्रेंड हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर जब इतना कुछ चल रहा है और जब इतने इजीली जब मंदिर प्रशासन कह रहा है कि हम आपके साथ, हम लॉ अबाइडिंग हैं, हम आपके साथ ये करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तब फिर ऐसी बातें क्यों उठती हैं? तब फिर ये बार बार इस प्रकार के बैन क्यों आते हैं? और क्यों नहीं इसको प्रॉपरली सही तरीके से इसको मैनेज क्यों नहीं किया गया? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। अगर सही तरीके से मैनेज करता तो शायद स्थिति नहीं आती। सच्चाई ये है कि कोर्ट के अंदर पूरी बातें रखी ही नहीं गई, कोर्ट को पूरा बताया नहीं गया कि रथ यात्रा आखिर हम किस तरीके से निकाल रहे हैं और ये करने वाले कौन है। ये करने वाले सरकारी वकील हैं। ढंग से केस को लड़ा ही नहीं गया, और जब ढंग से केस को नहीं लड़ा गया तो आपके सामने है यहाँ क्या स्थिति है। विनोद दुआ के लिए संडे को कोर्ट खुल गया, जहाँ कई सारे मैटर्स में खुलता है, इस वाले मैटर में फ़िलहाल नहीं खुल रहा, फ़िलहाल मंडे को होगा। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है आप सबसे कि आप सब पूरी ताकत के साथ जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, लाखों लाखों विदेशी आते हैं इसमें, बहुत बड़ी मान्यता है इसकी। हम नहीं कहते कि लाखों विदेशी हैं, लेकिन जो प्रोसेशन है, भगवान की जो रथ यात्रा है, जो 250 सालों से लगातार निकलती रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कम से कम निकलनी चाहिए। आप उसमें तमाम सारी कंडीशंस लगाई हुई है ऑलरेडी। जो वहाँ के लोग हैं क्वारंटाइन भी हुए, उनका कोविड टेस्ट भी हुआ। मेरे पास में ऐसे कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे वहाँ के मंदिर प्रशासन ने जो बताया, मेरे पास जो फ़ोन आया, उन्होंने ये सारी बातें बताई कि साहब कोविड टेस्ट भी हो गया हमारा, हम क्वारंटाइन भी हो गए, सब नेगेटिव हैं, और सिर्फ हमें 800 लोग ही चाहिए। धारा 144 लगा दीजिए, पूरी जो पुरी की जो सीमा है उसको सील कर दीजिए। कुल 1.5-2 लाख की आबादी है पुरी की जहाँ ये होना है, तो उन्होंने कहा सीमाएं भी सील कर दीजिए, बाहर से लोग अंदर ना आ पाएँ। अब तो बहुत क्लियर है, इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं। ईरोज सिन्हा जी ने कुछ लिखा है, और कुछ बड़ी अच्छी भाषा में लिखा है, ऐसी भाषा में लिखा है जैसे सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। देखिए, चाहे आप जगन्नाथपुरी से आएँ, चाहे आप कहीं से भी आएँ, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग समझते हैं अपने आप को बहुत स्मार्ट कि हम बात करेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में। अपनी लोकल लैंग्वेज पर गर्व होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उस समय मूर्खता होती है जब आप मदद मांगने जाते हो और आप हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हो और हमको समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तो आप सबसे निवेदन है, मेहरबानी करके जब आपको देश के अंदर कोई मुद्दा उठाना हो तो उसे हिंदी में बोला कीजिए,
क्योंकि हिंदी में हिंदी भाषी सीट्स जो लोकसभा की सीट है वो तकरीबन 250 हैं, है ना, जहां हिंदी ही बोली जाती है। और यदि आप थोड़ा सा और अगर अच्छे से समझने वाली बात करेंगे तो कुल भारत की जो 550 सीटें उनमें 400 सीटों वो सीटें हैं, 400 सीटें जहां हिंदी समझी जाती। तो अगर आपको अपनी बात कहनी तो हिंदी में कहिए अगर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है तो अंग्रेजी में कहिए, तब हिंदी काम नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का ही वो कर रहा हूँ, तो अंग्रेजी की भी बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में आपको बोलना पड़ेगा अगर आपको मैटर को इंटरनेशनली हाईलाइट करना है तो। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो मेहरबानी करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कीजिए जो मैं पढ़ सकूं, समझ सकूं। सर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता हमारी आस्था के साथ। देखिए फ़िलहाल तो हो रहा है, और मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है, आप सबसे भी निवेदन है, कल संडे का दिन है, सब लोग फ्री होंगे, ट्विटर पर दोबारा से सेव रथ यात्रा के हैशटैग को कल भी ट्रेंड कराएं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर कानून मंत्री रविशंकर जी को भी टैग कीजिए, और सबसे एक निवेदन कीजिए कि इसमें कोई रास्ता निकाला जाए, और रास्ता ऐसा निकाला जाए कि कम से कम रथ यात्रा हो जाए। जो आस्था है लोगों की, भगवान की जो रथ यात्रा है उसके साथ मजाक ना हो, और भगवान की रथ यात्रा को किसी प्रकार से रोका ना जाए। भले ही उसमें लोग कम हो, कोई बात नहीं, रथ यात्रा लेकिन अलाउ होनी चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी होना। आप कर्फ्यू लगा दीजिए उस दिन पूरे शहर में, कर्फ्यू लगा दीजिए। और स्पेशल ये इन्होंने कहा है कि आप हमें देखिए, ये जो इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें इन्होंने लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए सेपरेट पासेस आप दे दीजिए, ये लिखा है फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो ये कर्फ्यू में भी हो सकता है कि आप सिर्फ उन लोगों को पासेस दीजिए जो रथ यात्रा में रथ को खींचेंगे, जो सेवक हैं वहाँ के, जो ऑलरेडी मंदिर के सेवक हैं। इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। तो काम भी हो जाएगा, और कानून सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए रथ भी खिंच जाएगा, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पर्पस भी सॉल्व हो जाए, और किसी की आस्था भी ना टूटे। समझ में आया? मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, और मेरा निवेदन ये तमाम सारी कोर्ट्स के साथ भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि मेहरबानी करके कम से कम रथ यात्रा निकलने दी जाए, लोगों को असेंबल होने पर उस पर आप पाबंदी लगा दीजिए। ऐसा ही जो है केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप देना चाहिए, और हस्तक्षेप करके बहुत क्लियरली होना चाहिए कि भाई जो है अब इसमें केंद्र को उतरना चाहिए मेरे ख्याल से, और हस्तक्षेप करके रथ यात्रा को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। चाइना से बदला कब लिया जाएगा? अंश गर्ग जी, पता नहीं कौन से प्लैनेट से आते हो यार, समझ में नहीं आता। कौन से प्लैनेट से आए हो भैया? अभी नींद खुली क्या? 3 दिन से लगातार चल रहा है, किधर थे? कल कहाँ चले गए थे? पुराने वीडियो उठाकर देखना भैया, बासी रोटी खाइए, आपके सेहत के लिए अच्छी है। ब्लॉक ट्रोलर्स, दिस चैनल इज ओनली फॉर पेट्रियोटिक पीपल। हु इज़ द ट्रोलर? गिव मी द नेम, कौन है? विनोद दुआ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट संडे को खुलता, सर हो गई, बात हो गई, है ना। किसी ने लिखा कुछ, बहरहाल। तो मित्रों ये था एक छोटा सा बिकाऊ हिंदू मुख्यमंत्री। सर देखिए है तो आप ही के ना, आपने हिंदू तो लिख ही दिया ना। गुजरात में तो निकलेगी रथ यात्रा मेरे ख्याल से। कृपल जी शायद कुछ कुछ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि गुजरात में भी शायद नहीं निकलेगी, ऐसा शायद मेरे उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि शायद गुजरात में नहीं निकलेगी। अगर निकल रही तो ये बहुत अच्छी बात है, और रथ यात्रा बिल्कुल पूरे देश में सुचारू रूप से जैसे निकलनी चाहिए, लेकिन लोग उसमें ना जाएं। बस आप अपने घर से लाइव टेलीकास्ट देखिए, और घर से देखने के बाद में आप इसको कीजिए। और अंश जी कहते हैं नाराज़ हो गए। नहीं सर, नाराज़ नहीं हुआ सर, बदला आप पता नहीं कौन सा बदला चाह रहे हो सर। आपके 20 सैनिक गए हैं, आपने वहाँ 100 टपका दिए, अभी भी आप बदला चाह रहे हो। और अगर आप इसी प्रकार से एक कमेंट को 10 बार करेंगे तो आप कभी ना कभी ब्लॉक हो जाएंगे मेरे चैनल से, फिर आप कहेंगे कि मैं ब्लॉक हो गया। सर आपने ब्लॉक कर दिया। अमित साहू जी कहते हैं यू ड्रंक। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था सर, आपने मुझे बता दिया, धन्यवाद आपका। ना तो मैं तो इस गलतफहमी में ही जीता रहता, है ना। तो आपको तो मेरे बारे में बहुत पता है, बहुत बढ़िया। चलिए, PIL कौन लगाया सर? किसी हिंदू नहीं लगाया हुआ है। नियम को हिंदुओं के लिए ही है क्या? हाँ सर, यही यही सवाल यही है। जय जगन्नाथ हीरो जी, आई एम इंस्पायर्ड बाई यू, थैंक यू कौशिक जी। यूनिकॉर्न जी कहते हैं अमित साहू उल्टा पुल्टा बात वोक। अब ये कौन है अमित साहू?
सर हमको अमित साहू क्यों नहीं नज़र आ रहा? चलिए कोई बात नहीं। तो मित्रों यह था एक छोटा सा लाइव, और इस लाइव के बाद में बहरहाल इस लाइव के बाद आप सबसे एक ही निवेदन है, कृपया जल्दी से जल्दी कल इस बात का तैयारी रखिएगा कि आप हर तरह से केंद्र सरकार के पास इस मैसेज को पहुंचाएं और हर तरह से सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंचे कि पूरी, बिकॉज हिंदूज आर ऑलवेज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वो हमेशा से लॉ को, कानून को मानते आए। अब कानून मानते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको इस तरह से दबा दो, बिल्कुल ही कुचल दो, ये भी उचित नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें लीलियंट व्यू लेना चाहिए, और लीलियंट व्यू नहीं बल्कि ये तो एक अधिकार है रथ यात्रा निकालना, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। 250 सालों से निकल रहा है। गवर्नमेंट शुड अलाउ आवर ट्रेडिशन टू गो ऑन सर जी, बिल्कुल नारायण शंकर रमन जी, बिल्कुल हमारा भी यही कहना है कि जो ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो होने चाहिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग से लेके सभी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, और उसमें आप अपना एफिडेविट दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंदिर प्रशासन इसका एफिडेविट भी दे रहा है, तो ये है। पालघर मैटर बंद कर दिया गया, पता नहीं सर। अच्छा जी, अंश गर्ग जी, आज के बाद आपका कमेंट नहीं लिया जाएगा एक भी, ठीक है? पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है? क्यों नहीं लिया जाएगा, अब ये आप अपने आप सोचते रहिएगा और बाकी लोगों से पूछिएगा कि क्यों नहीं लिया जाएगा। चलिए, एक ही कमेंट बार बार करने वालों को उनके कमेंट नहीं लिए जाते। 250 साल से भी पुराना है, ओके, मुझे 250 साल बताया गया था कि 250 साल से लगातार चल रहा है। शुक्ला जी नमस्ते, आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। सतीश शाह जी धन्यवाद। सर 21 को दिल्ली में अर्थक्वेक आएगा? अच्छा जी, 21 तो सर हो गई, बात करते करते 12 साल की बात सच हो, भाड़ में जाए सुप्रीम कोर्ट और सरकार, निकाल लो रथ यात्रा, 100 करोड़ खड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं, हम आराम से सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन ले आएंगे, अपने फेवर में लेंगे। सर जी, क्रिश्चियन मिशनरीज झारखंड में लॉकडाउन में धर्मांतरण किया है, सरकार क्यों नहीं मिशनरीज पर क्यों नहीं लगाती बैन? धर्म आपके लोग बदलें, सरकार बैन लगाए। आपके लोग ऐसे क्यों हैं जो धर्म बदल लेते हैं पैसे के लिए? सोचिए ना, ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी गलती ना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गीतांजलि राव जी कहते हैं धन्यवाद। सुशांत जी धन्यवाद। मोदी भी मुसलमान सपोर्टर हो गया सर, ये लो जी मोनू नवाब जी, इन्होंने तो गजब ही कर दिया। चलिए साहब, बधाई हो आपको नवाब साहब, खुश रहिए। मुसलमानों का मामला होता सरकार बैकफुट में होती नहीं, ये मैटर सरकार का है ही नहीं, ये बीजू जनता दल का मैटर है। बीजू जनता दल ने ऐसा किया है, ठीक है? सुप्रीम मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जानबूझकर नहीं लड़े, जानबूझकर हार गए, ये मैटर ये है, ठीक है? समझ में नहीं आया तो शॉर्ट में बता देता हूँ। मामला कोर्ट में गया, सरकार को केस लड़ना था, राज्य सरकार को, राज्य सरकार जानबूझकर केस हार गई, ठीक है? क्लियर है? राज्य सरकार है बीजू जनता दल की, ठीक है? किसी और को कोई सवाल? मेरे ख्याल से दैट्स इट। चलिए ठीक है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए सर, आप लोग आपस में मत भिड़ा कीजिए, है ना? तो बस यही मेरा आपसे सबसे कहना है, कृपया इस मुद्दे को उठाएं, सभी लोग उठाएं और सब तक इस वीडियो को पहुंचाएं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल यानी कि रविवार रहेगा, और रविवार को क्या होता है पता है ना आपको? रविवार को होगा सवाल आपके जवाब मेरे, राइट? तो मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।